हेलो गैस, आई एम मुकेश। आज हम एनसीईआरटी गणित की एक नई चैप्टर लेकर आए हैं। वह है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 12.1 जो है उसकी सभी प्रश्नों का इस वीडियो में हम हल देखेंगे। आपको फ्रेंड बता दें, इससे पहले हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको जितना टर्म यूज हुआ है उस सभी को परिभाषित किए हैं और जितना सूत्र आपको रिक्वायर्ड होगा, मतलब जितना सूत्र आपको इस प्रश्नावली को बनाने में होगा उस सभी सूत्र को अच्छा से समझाए हैं और उसमें बताए हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में हम उस वीडियो का पीडीएफ भी दे दिए हैं, मतलब जिसमें हम फार्मूला और बताए हैं उस सभी का पीडीएफ आपको प्रीवियस वीडियो में वह मिल जाएगा। वो वीडियो पहले देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप सभी को नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। हम ये मान चलते हैं कि आप वो वीडियो देख चुके हैं और आप सभी फार्मूला जानते हैं। यह मान के हम आज के प्रश्न सॉल्व करना, सही प्रश्नों का 12.1 का सही प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न करता है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 cm और 9 cm है। दिया है दो वृत्त हैं जिसका त्रिज्या 19 cm और 9 cm है। ठीक, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दिया है दो वृत्त, एक वृत्त है, मान लीजिए पहला वृत्त है जिसका त्रिज्या है यह जो है यह है 19 cm तथा दूसरा वृत्त है दूसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया है यह है 9 cm। ठीक, कहता है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त का त्रिज्या जिसका परिधि इन दोनों वृत्त, यह वृत्त और यह वृत्त की परिधि जो है इसके योग के बराबर है। मान लेते हैं हम कि तीसरा वृत्त की परिधि त्रिज्या r है। तो चलिए फ्रेंड सॉल्यूशन करते हैं। आप इसको दिया है, पहले क्या से लिख लेते हैं। दिया है पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त त्रिज्या यानी r1 मान लेते हैं बराबर है कितना 19 cm। ठीक, तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या हम इसे r2 मान लेते हैं इक्वल टू कितना दिया है 9 cm, 9 cm दिया है। अब हम इन दोनों का त्रिज्या परिधि निकालते हैं, इसलिए पहला वृत्त की परिधि यानी C1 मान लेते हैं इक्वल टू पाई 2 पाई r1। आपको पता है इस परिधि क्या होता है, परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई r कहते हैं परिधि। ठीक, इसलिए पहला वृत्त का 2 पाई इंटू पहला वृत्त की त्रिज्या r1 इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 19 cm। ठीक, इतना हो गया। इसको इसी टर्म रखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, तथा दूसरी वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, आप दूसरी परिधि निकाल लेते हैं। परिधि यानी इक्वल टू C2 मान लेते हैं, इसको बराबर होगा 2 पाई r2 होगा ना, 2 गुना पाई का पाई रखिए, r2 कितना मान है 9 cm, यहाँ पर देख सकते हैं r2 9 cm है दूसरा वृत्त का, तो 9 cm लिए। ठीक, इक्वल टू हो गया 9 दूनी 18 पाई cm। ठीक, अब कहता है कि उस वृत्त का परिधि ज्ञात करें
जिसका त्रिज्या ज्ञात करें उस वृत्त कहता है जिसका परिधि इन पहला वृत्त का परिधि यानी C1 + C2 के बराबर है। हम मान लेते हैं कि माना कि अभिष्ट वृत्त की अभिष्ट मतलब जो मांग रहा है अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं हम R = कितना है, सॉरी त्रिज्या मान लेते, त्रिज्या बराबर R है। ठीक, त्रिज्या को R मान लिए, इसलिए परिधि बराबर क्या होगा, इसका परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कहता है, इसकी परिधि यानी C मान लेते, C प्रश्नानुसार क्या कहता है, इस वृत्त जो अभी सभी मान्य हम जिस त्रिज्या R उसका परिधि इन दोनों की परिधि के बराबर है, यानी C = है C1 + C2। C क्या है, यह वृत्त जो माने अभिष्ट वृत्त की परिधि, और C1 है पहला वृत्त की परिधि, C1 पहला वृत्त की परिधि और C2 दूसरा वृत्त की परिधि। इसलिए C1 का मान कितना आया है 2πr बराबर C1 का वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर C1 का वैल्यू कितना आया है 2 × π × 19 cm, 19 लिखिए डायरेक्ट, प्लस दूसरा कितना आया है 2 × π × 9। ठीक, यहाँ देखिए गैस 2πr = देखिए इसमें भी दोनों में 2π आ जाएगा कॉमन, 2π कॉमन लिए तो क्या 9 बचेगा प्लस 9, उसे 19 + 9 होगा, ये 2π या 2π कॉमन ले लिए, यह देखिए दोनों साइड कट गया। अतः R = कितना हो जाएगा 19 + 9 cm, देखिए होगा ना, 2π कट गया, कितना बता R = 9 + 19 cm, वही कि 9 + 19 cm, R के वैल्यू के लिए इक्वल टू कितना हो गया 19 9 28 cm। अतः इसलिए दीजिए, इसलिए अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होगा 28 cm। ओके, ये हुआ इसका आंसर, आप अंतिम लिख दिए आंसर। फ्रेंड्स, अतः करके लिखना कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस पर प्रत्येक प्रश्न में जो अतः लिखते हैं आप अंत में आंसर लिखते हैं, ये फिक्स्ड रहता है 1 मार्क। आप बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो अतः लिखना कभी नहीं भूलें। प्रश्न क्या कर रहा था, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रम से इतना 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 था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। कहता है उस वृत्त की परिधि कितना होगा, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा 28 cm होगा, जो 19 cm और 9 cm त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हैं। तो गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 cm है और 6 cm है। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग की बराबर है। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 8 सेमी और 6 सेमी क्षेत्रफल त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हैं। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए अब हल करते हैं, हल करते हैं। देखिए 2 वृत्त हैं दिया है, लिख क्या सब ऊपर लिख लेते हैं, दिया
हैं हल में, उसको हल करते हैं। दिया है 2 वृत्त, इसमें पहला वृत्त कितना है, पहला वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है। हम दिया है क्या, त्रिज्या दिया है, पहला वृत्त की त्रिज्या, यानी इसको R1 मानते इक्वल टू RCM, कितना दिया है, RCM। दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R2 इक्वल टू कितना दिया है, 6 cm। आप देख सकते हैं, आप 6 cm। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या, अच्छा यह है R2 जो है 6 cm, यह है एक दूसरा वृत्त त्रिज्या जो R1 है यानी 8 cm। ठीक, इसलिए पहला वृत्त अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तब दोनों को जोड़ेंगे तो उससे वो किसके बराबर होगा, तीसरा वृत्त जो है उसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए पहला वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, यानी मान लेते इसको A1, ठीक, इक्वल टू क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई R²। इसलिए फर्स्ट पहला वृत्त त्रिज्या है क्या, R1, तो पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई गुनी 8 का स्क्वायर। ठीक, इसको फ्रेंड्स इतना ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मान लीजिए इसको समीकरण 1 लीजिए। ठीक, ये पाई पाई कट जाएगा अंत में, तथा दूसरा वृत्त की क्षेत्रफल यानी A2, दूसरा वृत्त क्षेत्रफल A2 मान लीजिए बराबर क्या होगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर होगा ना, पाई गुनी R2 का मान कितना है, 6 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब मान लेते हम कि जो रिक्वायर्ड अभिष्ट वृत्त जो है, मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल जिस वृत्त के बराबर है उसकी त्रिज्या R है। माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या, R मान लेते हैं। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल A मान लेते हैं, इक्वल टू पाई R²। ठीक, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, नहीं भी समीकरण माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिटाइए तो छोड़िए। प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है इतना त्रिज्या वाला क्षेत्रफल के वाला वृत्त क्या कहता है, 2 वृत्त की त्रिज्या इतना है। ठीक, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या मान R है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R², यानी A जो है इक्वल टू है A1 प्लस A2 का, A1 और A2 के योग के बराबर है। A इक्वल टू है A1 प्लस A2 के बराबर। एक वैल्यू कितना है, पाई R², A1 का यहाँ से देख सकते हैं पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस A2 वैल्यू है पाई इंटू 6 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, पाई पाई कॉमन आ गया, पाई R² इक्वल टू का लिख सकते हैं
पाई इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। फ्रेंड इरेज कर, कितना दिया है, कितना है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर बचता है आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल कितना, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 100 होता है, 64 प्लस 36 100, इसलिए आर इक्वल टू रूट अंदर 100 इक्वल टू 10 सियाम। सियाम में था सब, इसलिए इन सियाम में ही आएगा। अतः अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या यानी आर इक्वल टू कितना होगा 10 सियाम। आंसर यह हो गया आंसर। ठीक, जो करा था कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सीएम और 6 सीएम हैं, तो कहता था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। हम वही किए, दोनों क्षेत्रफल निकाल लिए और जो माने आर उसके क्षेत्रफल के बराबर किए, योग के बराबर किए, तो जो मान आया वही हो गया मांगा हुआ वृत्त की त्रिज्या, उतना ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, केंद्र से यह देखिए तीरंदाजी क्षेत्र को दर्शाता है, इसमें से केंद्र से 5 क्षेत्र बना है। कहता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित हैं। ठीक, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया है 21 सीएम, यानी यह क्षेत्र जो है इसका व्यास दिया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है यह है कितना 21 सीएम, 21 सीएम। ठीक, व्यास 21 सीएम है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, प्रत्येक जो यह अन्य पट्टी है, यह पट्टी, यह पट्टी, यह पट्टी, यह पट्टी सब बराबर बराबर हैं। हम फिगर में आपको बराबर बराबर नहीं बना पाए, बोर्ड छोट होने के कारण। यह सब बराबर है, कितना कितना है चौड़ी, सब चौड़ी है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाली इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोलते हैं अंक अर्जित करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड आप हाल देखते हैं, दिया है क्या सपना वो लिख दिया, दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्रों का व्यास, यानी मान ले D1 बराबर है कितना 21 सीएम, इसलिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या बराबर क्या होगा, या त्रिज्या बराबर क्या होगा D1/2 इक्वल टू कितना हो गया 21/2 इक्वल टू 10 सीएम। इसलिए इस क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, मान लिए A1 बराबर होगा πr1 का स्क्वायर। पता है, आप जानते हैं कि उस पारा वीडियो लेक्चर में बताए भी हैं क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। तो पाई इंटू आर कितना है, R1 की वैल्यू 10.5 दिए का स्क्वायर किए, बराबर हो गया आपको कितना, आपको इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको होगा 10.5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है 346.36
सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मतलब गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया? 346.36 cm स्क्वायर। ठीक, पांचों कतः निकालने, एक तो निकल गया, इसका निकल गया। अब निकालेंगे रेड का। और फ्रेंड्स रेड का त्रिज्या दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हम दूरी मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया तो इसका त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। और यहाँ तक के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से यह क्षेत्र गोल वाला घटा देंगे तो रेड वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स वही करते हैं। तथा चौड़ाई दिया है, यह चौड़ाई दिया है कितना है, तथा हम देखते हैं प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ी कितना है, 10.5 cm, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई इक्वल टू, टी मान लेते हैं हम, इक्वल टू कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए R2 इक्वल टू, यहाँ से लेकर रेड वाला के लिए हम R2 मान लेते हैं। रेड जोन की त्रिज्या, इसको चले फ्रेम से मान लेते हैं R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस T इक्वल टू, R1 की वैल्यू कितना है 10.5, T1 की वैल्यू भी कितना है 10.5, इक्वल कितना हो गया 21 cm। ठीक, इसलिए रेड अंक वाले क्षेत्र की क्षेत्रफल यानी इसको A2 मान लेते, बराबर क्या हो जाएगा, पाई R, इसकी त्रिज्या कितना हुआ R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। क्यों फ्रेंड, 1 का स्क्वायर क्यों करेंगे, गोल्ड वाला क्षेत्र का घटा देंगे क्षेत्रफल, तब तो निकलेगा, इतना बचेगा। पहले यहाँ से लेकर, या यहाँ देखिए इस फिगर में, यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक त्रिज्या निकल गया हमको। अभी पहले हम ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते, पूरा इतना भाग का हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते, इतना भाग का सेंटर से, उसमें से इतना भाग क्षेत्रफल घटा देंगे, ये तो हम कौन क्षेत्रफल बच जाएगा, हमको यह क्षेत्रफल बन जाएगा, रेड वाला भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, वही तुमको निकालना है। इसलिए ऐसे किए, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है आपको, पाई कौन हो गया, मतलब R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। फ्रेंड्स स्पेस कम हो गया है, अब ऊपर कुछ इरेज करके तब देखते हैं। बराबर हो जाएगा किसका, पाई इंटू R2 का वैल्यू कितना था, R2 का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 21 cm था, 21 cm। R1 की वैल्यू 10.5 cm, R2 की वैल्यू कितना 21 cm, तो 21 का स्क्वायर माइनस करेंगे कितना R1 का स्क्वायर, यानी मतलब कितना R1 का स्क्वायर मतलब कितना 10.5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, सोल्व कीजिए आ जाएगा आपको 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर, यानी रेड भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 1039.5 cm। तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 1039.5 cm। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके साथ निकालना है ब्लू वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये ब्लू वाला भाग, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या निकाल लेंगे, उसमें से रेड वाला भाग तक इतना भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ब्लू भाग का निकल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार निकालते हैं आप। तो फिर लिखते हैं अब ब्लू क्षेत्र तक
की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले यह यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यह है R1, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स R2 प्लस हम यहाँ तक से लेके यहाँ तक डायरेक्ट R2 हमको निकला था, R2 यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 था, उसमें हम जोड़ देंगे T, तो हमको हो जाएगा क्या, R3 की वैल्यू निकल जाएगा। R2 की वैल्यू कितना आया था 21 cm और T की वैल्यू कितना था 10.5 cm, कितना हो गया 31.5 cm हो गया R3। उसमें से फ्रेंड देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम कितना, ये बुल्ला भाग से बढ़ जाएगा, तो निकालते हैं। इसलिए बुल्लू क्षेत्र की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, πr3 के स्क्वायर में से हम πr2 तक के स्क्वायर घटा देंगे, πr2 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमको आ जाएगा बुल्लू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो R2 है, मतलब यहाँ R2 हम छेद करेंगे तो इतना छेद घट जाएगा, और यहाँ से R3 है, कितना है R3, πr3 यहाँ तक क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा यह क्षेत्र इतना क्षेत्र आ जाएगा, उसमें से πr2 का स्क्वायर घटा देंगे, मतलब इतना क्षेत्र घट जाएगा, तो हम कितना यह क्षेत्र बच जाएगा, ये मतलब बुल्लू वाला क्षेत्र, या बुल्लू वाला क्षेत्र हमको बच जाएगा। वही तो हमको निकालना कितना हो गया, पाई का पाई रखते हैं मान, पाई दोनों कॉमन आ गया, R3 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर होगा इक्वल टू पाई का वैल्यू पाई है R3, पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, R3 का स्क्वायर, R3 कितना है मान, R3 की वैल्यू है 31.5 का स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे R2 वैल्यू कितना था 21 cm, इसको स्क्वायर कर दिए, cm मत लिखिए डेट, नहीं तो आपको सॉल्व करने दिक्कत होगा। हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, इक्वल टू इसको सॉल्व कीजिएगा आप कितना आएगा फ्रेंड्स, आपको आएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर किसका, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना किसका, ये ब्लैक क्षेत्र का, ब्लू तक निकल गया, अब ब्लैक क्षेत्र का है। फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लिए, यहाँ तक त्रिज्या हमको मालूम है कितना है, ये 31.5 सेंटीमीटर, उसमें हम जो R3 है, मतलब R3 में हम T जोड़ देंगे तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक क्षेत्रफल का निकाल कर उसमें से यहाँ से लेकर ब्लैक तक से घटा देंगे तो हम क्या, सॉरी यह ब्लैक का शुरू वाला लाइन है और ब्लू का अंत वाला, यहाँ तक त्रिज्या घटा देंगे तो हमको ब्लैक वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम निकालते हैं वही, अब फ्रेंड्स ब्लैक भाग का त्रिज्या निकालते हैं। ब्लैक का त्रिज्या बड़ा क्या होगा, मान लिया R4 बड़ा क्या होगा R3 प्लस RT, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था R3, उसमें RT जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ तक का R4 कितना हो गया, यानी कितना हो गया 31 हो गया, मतलब 42 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या ब्लैक का। इसलिए ब्लैक भाग की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा πr4 का स्क्वायर माइनस πr3 का स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, यहाँ तक R3 यहाँ तक यह घटा देंगे इतना में से, तो हमको यह ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, पाई कौन ले लीजिए, पाई कौन आ गया, R4 की वैल्यू आया हमको 42 का स्क्वायर माइनस R3 की वैल्यू कितना था 31.5 का स्क्वायर, ठीक, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आपको आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर, ब्लैक वाला भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब निकालते हैं जो आउटर मस्ट है, यह सबसे बाहर वाला, अब निकल व्हाइट वाला भाग का क्षेत्रफल। हम फ्रेंड देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, मतलब R4 में हम T जोड़ देंगे तो व्हाइट तक त्रिज्या हो जाएगा,
उसमें से हम केंद्र से लेकर ब्लैक तक की त्रिज्या घटा देंगे तो व्हाइट वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से सेंटर से लेकर ब्लैक का आउटर भाग जो है, मतलब आउटर यह लाइन यहाँ तक की त्रिज्या वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको व्हाइट वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब व्हाइट का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम व्हाइट का त्रिज्या निकालेंगे। व्हाइट क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए व्हाइट का त्रिज्या जो है वह R5 है, और क्या होगा R4, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या प्लस टी की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आया था, R4 का वैल्यू आया था कितना 42 प्लस 10.5 टी का मान है इतना cm होगा, यानी कितना हो गया 52.5 cm हो जाएगा। ठीक, इसलिए व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद πr5 का स्क्वायर माइनस πr4 का स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा पाई कौन ले लिए πr5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर इक्वल टू 22/7 पाई वैल्यू। R5 का मान कर कितना देंगे 52.5 का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना था 42, मतलब R4 का मान था 42 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर, आपको आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो। इस प्रकार हम पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, हम कता निकालने के लिए कता तो पांचों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम पांचों भाग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अतः अंत में कंक्लूजन हम लिख देंगे, अतः व्हाइट भाग का क्षेत्रफल कितना था बराबर 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद है रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था हमको 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या था ब्लू, उसके बाद क्या है रेड के बाद ब्लू है, ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद है ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था हमको 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है व्हाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आया था हमको 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम सभी भाग का क्षेत्रफल निकाल दिए, यही हुआ मेरा आंसर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी कार के प्रत्येक पहिया का व्यास 80 cm है, कितना है 80 cm। यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब यह कार जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो कहता है 10 मिनट में प्रत्येक चार पहिया जितना पहिया हो वो कितना चक्कर लगाती है, मतलब एक पहिया जितना लगाएगा उतना ही लगाए, उतना भी ही सारा पहिया लगाएगा चक्कर। तो पहले हम एक पहिया कितना चक्कर लगाता है वो हम काउंट करते हैं। फ्रेंड्स दिया है क्या, सब वो लिख लेते हैं। दिया है क्या पहिया का व्यास, पहिए की व्यास यानी डी कितना दिया है 80 cm। यह कोई पहिया है, इसका व्यास मतलब यहाँ से लेकर यह डिस्टेंस कितना है
यह दिया है 80 cm। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या निकालिए, तो ठीक है, नहीं निकालिए फिर भी सही है, इसलिए त्रिज्या पर निकालिए। त्रिज्या यानी R इक्वल टू क्या होगा, D/2 इक्वल टू 80 cm/2 इक्वल टू 40 cm हो गया फ्रेंड्स का त्रिज्या। इसलिए फ्रेंड्स यह देखिए, यहाँ से चलना शुरू करे, यह एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा, मतलब यह पहिया है, यह चलना, मतलब मान ले यह रोड है, ये रोड पर चल रहा है, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ यह पॉइंट आएगा, कभी यह पॉइंट आएगा, यहाँ मतलब पूरा यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर होगा, मतलब ये कितना दूरी तय करेगा, एक बार एक चक्कर घुमाएंगे तो कितना दूरी तय करेगा, वह कितना करेगा, तो इसका परिधि बराबर करेगा। इसलिए यहाँ से ये चलना शुरू किए, कहाँ तक जाएगा, जितना यहाँ से ले या इसका ये लंबाई होगा, लंबाई क्या कहते हैं हम, परिधि कहते हैं। इसलिए एक चक्कर लगाने में पहिया द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, परिधि के बराबर यानी 2πr होगा। 2 गुनी, हम पाई वैल्यू फ्रेम पाई रहने दीजिए, गुनी 40 cm, आर के बदले इक्वल टू 80 पाई cm होगा। ठीक, या पाई अंत में कट जाएगा, इसलिए हम पाई का पाई रख दिए। अब फ्रेंड्स कहता है, चूंकि कार की चाल कितना दिया है, कार की चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर तय करते हैं। चूँकि कार एक घंटा यानी 60 मिनट मिनट में 66 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो गया, मतलब 66 गुनी 1000 मीटर दूरी तय करती है। एक घंटा में कितना करती है, 66 गुनी 1000 मीटर। इसलिए एक मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, कितना दूरी तय किया एक मिनट में, मतलब 66 गुनी 1000 मीटर बट्टा 60, 0 कट गया, नहीं हो जाए कितना 1100 मीटर दूरी तय करेगा एक मिनट में। ठीक, एक मिनट में इतना कर रही है, इसलिए हमको 10 मिनट में निकालना है। 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 1100 मीटर गुनी 10 हो जाएगा, यानी 11,000 मीटर। फ्रेंड्स, कार द्वारा तय की दूरी के बदला आप पहिए द्वारा तय की दूरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना दूरी तय कार करेगा उतना ही पहिया भी करेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसे बुक में दिया, क्वेश्चन दिया है पहिया भी लिख सकते हैं आप। 10 मिनट कितना तय करेगा, इतना। हम जानते हैं क्या, पहिया इतना दूरी तय करते हैं, कितना, एक चक्कर लगाती है। चूँकि cm
दूरी तय करने में पहिया द्वारा इतना दूरी तय करने में पहिया द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर कितना है? 1। इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने पर कितना चक्कर लगाएगा? 1/85 होगा। इसलिए फ्रेंड्स 85 सेंटीमीटर दूरी तय करते हैं तो 1 चक्कर लगाते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करके कितना चक्कर लगाएगी? 1/85 चक्कर लगाएगी। इसलिए हम 10 मिनट कितना दूरी तय किए? 11,000 किलोमीटर। इसलिए अब लिखते हैं, इसलिए 11,000 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि यह वैल्यू जो है सेंटीमीटर में है। इतना मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 100 फिर गुना हो जाएगा। 11 गुनी 100 दूरी तय करने में लगाया गया चक्कर बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाया जाता है? 1/85 चक्कर। इसलिए 11,000 गुना 100 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाया जाएगा? 1/85 गुना 11,000 गुनी 100 सेंटीमीटर बराबर हो गया कितना? इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4375 चक्कर। अतः 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर बराबर क्या होगा? चक्कर बराबर क्या हो जाएगा? 4375। यह हो गया आंसर। एक बार फ्रेंड्स आपको फिर से बता देते हैं हम, अतः करके लिखना कभी नहीं भूलिएगा। इस पर प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क फिक्स रहता है। इस प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों का अंक वैल्यू जो है समान है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 2 मात्रक, बी है π मात्रक, सी है 4 मात्रक, डी है 7 मात्रक। तो फ्रेंड्स अब हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा ना r होगा। मान लेते हैं त्रिज्या जो है r है, त्रिज्या इक्वल टू r, ठीक। इसलिए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr², ठीक। परिमाप होगा 2πr। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है?
वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप जो है संख्यात्मक रूप से बराबर है, इसलिए दोनों का संख्यात्मक मान यह हुआ, दो संख्यात्मक मान को बराबर किए। तो इस प्रकार देखिए पाई से पाई कट गया, आप देख सकते हैं पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर है, आर कट गया, इसलिए बचता है हमको क्या, आर इक्वल टू 2 यानी 2 इकाई। अतः सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, 2 होगा हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। और आपको किसी प्रश्न में अगर दिक्कत हो या इससे रिलेटेड कोई अदर बुक बनाते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप मैसेज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यह चैप्टर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, वो होगा 12.1 था ये, तो 12.2 लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको फिजिक्स के लाइव क्लास दीजिए, हम लाइव क्लास देंगे। इससे पहले आप लोग 1000 सब्सक्राइबर हमको कराइए, जितना भी व्हाट्सएप आपको संपर्क में, सॉरी यूट्यूब आपके संपर्क में है, उसके चैनल से आप हम कुछ स्टूडेंट फ्रेंड बोलता है सर लाइव क्लास दीजिए, हम लाइव क्लास देंगे। हमको पहले आप लोग 1000 सब्सक्राइब कराइए, अदर यूट्यूब आईडी से आप सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइब कराइए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े, हमको भी पढ़ाने में एनर्जी मिले, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। देखिए फ्रेंड, अधिक रहता है थोड़ा जिम्मेवारी बढ़ जाता है कि अधिक इतना विद्यार्थी मेरे साथ हैं, इतना को, इसलिए वीडियो कभी मिस नहीं होगा। उसके बाद हम लाइव क्लास भी देने लगेंगे। आप लोग कोचिंग ट्यूशन जाते होंगे, वहाँ पर कितना फी लगता होगा, हम कोई फ़ी नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। आप लोग, मेरा फी यही है, सिर्फ सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। विद्यार्थी अधिक से अधिक जुड़ता जाएगा तो आपका ऑल सब्जेक्ट यूट्यूब पर ही फ्री में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, और अंत में सभी सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ इसी पर बने रहें। थैंक यू।